तो मूवी है एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका नाम है एलोइस। एलोइस जिसे प्यार से लोग एली भी कहते हैं, कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि उसके पास स्पिरिट्स को देखने की स्पेशल एबिलिटी है। उसे जो स्पिरिट्स नजर आती थीं उनमें से एक उसकी माँ भी थी। अब मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एली को डांस करता हुआ देखते हैं। वो अपने घर में खुशी से काफी झूम रही होती है। उसके रूम में पड़ी हुई कुछ चीजों से पता चलता है कि उसे फैशन डिजाइनिंग का बहुत शौक है। एली शीशे में खुद से बातें करने लगती है कि अगर वो डिजाइनर बनेगी तो अपने ब्रांड का क्या नाम रखेगी। वहीं पर उसे शीशे में अपनी मदर की सोल दिखाई देती है, पर शायद ये उसके लिए अब नॉर्मल बात थी। तभी नीचे से उसकी दादी की आवाज आती है, एली तुम्हारा लेटर आया है। एली भाग कर नीचे जाती है। वो लेटर को ऐसे खोलने लगती है जैसे उसे इस लेटर का काफी टाइम से इंतजार था। अरे ये क्या, लेटर देख के वो बहुत खुश होती है। ये लेटर तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से था। उसे लंदन के टॉप डिजाइन स्कूल यानी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट कर लिया गया था। वो खुशी से चिल्लाने लगती है, आई एम गोइंग टू लंदन। उसकी दादी भी बहुत खुश होती हैं। इस घर में सिर्फ वही दोनों रहा करते थे। वो दोनों ही बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि कभी ये एली की मदर का भी ड्रीम था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही थी। न जाने क्यों उन्होंने अपनी जान ले ली थी। अब टाइम आ जाता है जब एली को यहाँ से निकलना था। एली की ग्रैनी उसे एक पिक्चर देती है जो कि एली और उसकी मदर की थी, और उसे गुड बाय कहती हैं। अब क्योंकि एली को लंदन में रहना था तो एक हॉस्टल में जाती है। वो काफी एक्साइटेड होती है, लेकिन हॉस्टल का एनवायरनमेंट देख के वो काफी डिसअपॉइंट हो जाती है। वहाँ पे लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं, और तो जो उसकी रूममेट होती है वो काफी रूड और बदतमीज होती है। ये चीज एली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो वो वहाँ से निकलती है और एक ऐसा रूम लेती है जहाँ पर वो रह सके। पर ये कोई ऐसा वैसा रूम नहीं था, ये एक किलर रूम था। अब एलोइस यानी एली काफी थकी हुई होती है, तो वो फौरन से सो जाती है। लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ पर सोना उसकी अगली पूरी जिंदगी चेंज कर सकता है। उसके सोते ही एक बहुत अजीब चीज होती है। उसे अपने ख्वाब में एक लड़की दिखाई देती है, और वो लड़की किसी पुराने जमाने की लग रही थी। जो टाइम वो अपने ख्वाब में देख रही होती है वो भी 1960s का होता है। वैसे तो एली खुद भी ओल्ड फैशन से काफी ज्यादा इंस्पायर थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुँच गई, क्योंकि जो लड़की वो अपने ख्वाब में देख रही थी वो उसे किसी न किसी तरह खुद से कनेक्टेड लग रही थी। वो जब खुद को एक मिरर में देखती है तो वो कोई और लड़की होती है जिसके बाल ब्लोंड हैं और वो काफी बोल्ड भी लग रही है। अब यहाँ पर ये बोल्ड लड़की जिसका नाम सैंडी है, ये कैफे में जाती है, जहाँ पर वो एक ऐसे आदमी से मिलती है जिसका नाम है जैक, और वो एक शो ऑर्गेनाइजर है। मैंने बताया कि सैंडी एक बोल्ड लड़की थी और जैक भी ऐसा ही था। यहाँ पर ये दोनों मिलकर डांस करने लगते हैं। रात होने पर जैक सैंडी को उसके घर ड्रॉप करता है, और आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये वही घर है, वही कमरा है जहाँ पर एली अभी रह रही है। बस यहाँ पर एलोइस का विजन खत्म हो जाता है, यानी वो अपने ड्रीम से उठ जाती है। वो काफी हैरान होती है कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन साथ ही साथ खुश भी लग रही होती है, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आज एली की पहली क्लास होती है। उसे एक ड्रेस डिजाइन करने को कहा जाता है। ये चीज तो उसके लिए काफी आसान हो गई थी, क्योंकि जो ड्रेस उसने रात को सैंडी को पहने हुए देखा था वो उसे ही ड्रॉ कर देती है, और उसे लग रहा था कि इससे बेस्ट ड्रेस कोई और नहीं हो सकता। वो अपने डिजाइन स्कूल में भी काफी खुश हो रही होती है और साथ साथ सॉन्ग सुन रही होती है। शायद उसे खुद का ये सैंडी का रूप काफी पसंद आया था। अब आज का दिन भी एंड पर पहुंचता है, और जब एली सोती है तो उसे दोबारा से वही ख्वाब आता है जिसमें वह सैंडी को देख पाती है। अब की बार वो देखती है कि सैंडी तैयार हो रही है और जैक उसे पिक करने आया है। वो उससे कहता है कि जैसे कि तुम्हें गाने का शौक है तो मैंने तुम्हारे लिए एक ऑडिशन ऑर्गेनाइज करवाया है, तुम वहाँ पर अपना बेस्ट देना। अब एली तैयार होकर उसके साथ वहाँ पर चली जाती है, लेकिन वहाँ जज को उसका गाना ज्यादा पसंद नहीं आता। जैक फिर भी उसके लिए क्लैपिंग करता है, उसे इनकरेज करता है और कहता है कि तुम बहुत आगे जाओगी। अब आज जब एली की आंख खुलती है तो वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होती है। किससे? उसी सैंडी से, जो कि उसके ख्वाब में आ रही है। वो सोचती है कि क्यों ना वो भी अपना गेटअप चेंज कर ले, क्योंकि आजकल की दुनिया में सैंडी जैसी लड़कियों को ज्यादा पसंद किया जाता है। वो सब में फेमस होती है। वो जाकर अपना हेयर कलर भी चेंज करवा लेती है और सोचती है कि वो उसी की तरह बोल्ड तैयार हुआ करेगी। वो उसकी तरह के कपड़े भी पहनने लगती है। अब क्योंकि यहाँ पर उसे सोहो में पढ़ना भी था और अपनी नीड्स भी पूरी करनी थी,
तो वो एक क्लब को ज्वाइन कर लेती है। उसी क्लब में एली को एक बूढ़ा आदमी भी मिलता है जो कि उसे काफी गौर से देख रहा था, जैसे वो इसको जानता हो या एली किसी जैसी लग रही हो। और एली काफी हद तक कामयाब यानी सक्सेसफुल भी हो चुकी थी सैंडी की तरह दिखने में। तो क्या पता 1960 में ये बूढ़ा आदमी सैंडी को जानता हो और जब एली ने उसका गेटअप अपनाया है तो वो इसीलिए एली को गौर से देख रहा है। अब ये दिन भी गुजर जाता है, दोबारा से रात हो जाती है। एली काफी एक्साइटेड होती है कि आज रात क्या होने वाला है। वो फौरन से सो जाती है और उसे फिर से ख्वाब आता है जिसमें वो सैंडी को देख पाती है। अब सैंडी उसी क्लब में होती है जहाँ पर वो सिंगिंग ऑडिशन देने गई थी। वो एज अ जूनियर डांसर सिलेक्ट हो जाती है। उन डांसर्स ने अच्छी ड्रेसिंग नहीं की होती, यानी उस क्लब का माहौल एनवायरनमेंट कुछ ज्यादा ही खराब होता है। शो के बाद जैक सैंडी से कहता है कि क्यों ना तुम पैसे बनाओ। वो पैसे बनाने के लिए सैंडी को गलत कामों की तरफ जाने के लिए भी फोर्स करता है और ये चीज सैंडी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जैक अगर वाकई सैंडी को पसंद करता होता तो वो कभी भी उसे ऐसा करने को ना कहता। सैंडी का दिल इस बात की वजह से टूट जाता है, पर अब यहाँ पर वो और किसी को जानती भी नहीं थी। उसको अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए कुछ करना ही था, तो सैडली वो गलत कामों की तरफ चल पड़ती है। आज की रात जब एली की नींद खुलती है तो वो काफी डिस्टर्ब्ड होती है। वो पहले की तरह खुश नहीं थी, उसे ये सब काफी क्रीपी और अजीब लगा था। एली काफी परेशान रहने लग जाती है और वो सोचती है कि इसका सोल्यूशन ढूंढ कर ही रहेगी। और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चीजें तो 1960 में हो चुकी होंगी और न जाने कैसे अब वो सैंडी को प्रोटेक्ट करेगी। खैर वो दोबारा सो जाती है। उसे पता चलता है कि जैक तो सिर्फ सैंडी को यूज कर रहा था। उसने ऐसा सिर्फ सैंडी के साथ ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी लड़कियों के साथ किया था। वो उनको इस तरह से अर्न करवाकर उनसे पैसे लेना चाहता था। बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सैंडी बीमार रहने लगती है। वो एक ऐसे ट्रैप में फंस चुकी थी जिससे बाहर आना अब उसके लिए इम्पॉसिबल हो चुका था, क्योंकि जैक एक बहुत पावरफुल आदमी था। एली अपने ख्वाब में जो घर देखती है वो यही घर है जिसमें वो भी रह रही है। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि 1960 में सैंडी इसी घर में रह रही थी और इस बात की वजह से एली परेशान हो जाती है और वो इस सोच में पड़ जाती है कि उस दिन क्लब में जो बूढ़ा आदमी उसे दिखाई दिया था कहीं वो जैक तो नहीं। अब आज रात हैलोवीन की रात होती है। एली चाह रही थी कि आज रात वो ना सोए और अपना एनवायरनमेंट कुछ चेंज करे। वो एक पार्टी में चली जाती है। उसके साथ उसका क्लासमेट भी होता है जो कि हमेशा उसका काफी ख्याल रखा करता था और उसके लिए परेशान भी रहता था। इसी पार्टी में एली की पुरानी रूममेट भी आई होती है जो कि काफी रूड और बुरी लड़की थी। वो एली की ड्रिंक में कुछ मिला देती है जिससे एली को कुछ होने लगता है और उसे दोबारा से विजन्स आने लगते हैं। वो घबरा जाती है और वहाँ से बाहर भाग जाती है। वो अपने घर चली जाती है और उसके पीछे पीछे उसका वही क्लासमेट भी आता है। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। उसे यहाँ आकर भी सैंडी के विजन्स आने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके ख्वाब हैं, उसके विजन्स हैं या वो रियलिटी में चली गई है। वो खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस करती है, यानी फील करती है। वो देखती है कि इसी बेड पर जैक सैंडी को मारने वाला है। उसके हाथ में चाकू है। वो काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है जैसे वो सैंडी की जान को बचाना चाह रही हो, लेकिन बहुत देर हो जाती है। वो यहाँ बैठे बैठे कुछ कर भी क्या सकती थी। जैक सैंडी को जान से मार डालता है। एली फ्रीक आउट कर जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लग जाती है। उसका क्लासमेट वहाँ से चला जाता है और जैसे तैसे करके वो रात गुजारती है। क्योंकि वो काफी डिस्टर्ब होती है तो वो सोचती है कि वो सुबह होते ही पुलिस को खबर करेगी। अब अगले दिन वो पुलिस के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है कि उसके विजन्स में क्या क्या आ रहा है। वो कहती है कि प्लीज आप इस केस को ध्यान से सुने। 1960 में इसी जगह पर एक लेडी रहती थी जिसका नाम सैंडी था। उसका किसी ने मर्डर कर दिया था। उसको जैक ने मार दिया था। मैं जानती हूँ जैक आज भी जिंदा है। वो यहीं पर है, वही बूढ़ा आदमी जो मुझे उस दिन क्लब में नजर आया था। आप लोगों को उसे ढूंढना होगा और सैंडी का रिवेंज लेना होगा। शायद मुझे इसीलिए भेजा गया है कि मैं सैंडी का केस लड़ूं। लेकिन पुलिस उससे कहती है, मैम आपकी हालत हमें कुछ ठीक नहीं लग रही, आपको रेस्ट चाहिए होगा। लेकिन एली उनसे कहती है कि आप मेरी बातों को सीरियस लीजिए, मैं मजाक नहीं कर रही। तो वहाँ पर फीमेल पुलिस ऑफिसर उससे कहती है, ठीक है एली, हम आपकी बात पर जरूर ध्यान देंगे। पर एली को यूँ फील होता है कि जैसे पुलिस इस केस पर ज्यादा ध्यान नहीं देने वाली, तो वो खुद ही यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाती है और इस पर रिसर्च करने लगती है। तभी लाइब्रेरी में एली का क्लासमेट भी आ जाता है और अब वो दोनों मिलकर न्यूज इकट्ठी करने लगते हैं कि आखिर 1960 में उस रात को हुआ क्या था। हम देखते हैं कि एली अचानक से यानी सडनली पैनिक कर जाती है। वो कैंची उठाए लोगों को मारने चली जाती है।
वही लोग जो उसके विजन में आ रहे थे। उसका क्लासमेट उसे रोकता है और कहता है, ये क्या, तुम अपनी ही रूममेट पर अटैक करने वाली थी। एली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो फंस कहाँ गई है। एली सोचती है कि वो किसी से भी नहीं कहेगी क्योंकि कोई भी उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। वो प्लान करती है कि वो खुद ही सैंडी का बदला लेगी। उसे यूं लग रहा होता है कि सैंडी उसके विजन्स में आकर उससे मदद मांग रही है और उसका रिवेंज लेना अब उसकी ड्यूटी बन चुका है। तो अब एली उसी बूढ़े आदमी से, जो उसके अकॉर्डिंगली जैक है, उससे मिलने चाहती है। अब एली उस बूढ़े आदमी से कहती है कि तुम जैक हो ना, तुमने ही 1960 में सैंडी को मारा था। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है, नहीं बेटा, मैं जैक नहीं हूँ, मैं सैंडी को जानता जरूर हूँ और मेरे लिए तुम्हें बताना ये जरूरी नहीं कि मेरा नाम क्या है, बस तुम ये जान लो कि मैं उसका वेल विशर था। एली को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, तो वो उसको चेस करने लगती है, लेकिन बाहर रोड पर जाते ही बूढ़े आदमी को एक गाड़ी टक्कर मार देती है। वो गिरकर बेहोश हो जाता है। एली फौरन से एम्बुलेंस को कॉल करती है क्योंकि अभी इस बूढ़े आदमी से इसे और भी बहुत कुछ जानना था। लेकिन तभी वहाँ पर उसे क्लब की ऑनर बताती है कि ये बूढ़ा आदमी एक डिटेक्टिव था। वो उसे सैंडी के बारे में बताती है कि जब सैंडी पर बुरा वक्त आया था तो ये डिटेक्टिव सैंडी के पास उसकी मदद करने गया था। असल में सैंडी को तो जैक ने मारा है, ये बूढ़ा आदमी जैक तो नहीं। तो फिर आखिर जैक है कहाँ पर? एली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उसे अब गिल्ट भी हो रहा था कि उसने इस बूढ़े आदमी को इतनी चोट दी। वो डिसाइड करती है कि वो अपनी ग्रैनी के पास वापस चली जाएगी और लंदन को छोड़ देगी। वो काफी ब्रोकन फील कर रही थी। उसे तो अब अपनी करियर की भी कोई होश नहीं थी। उसकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब जो हो चुकी थी। अब वो अपना सारा स्टफ पैक करती है और लंदन जाने के लिए तैयारी करने लगती है। जाने से पहले जिस घर में वो रह रही थी, उसकी ऑनर उसे चाय देती है और कहती है कि एली, मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। वो एली को बताने लगती है कि जिस सैंडी की तुम बात कर रही हो वो इसी घर में रहती थी, उसी कमरे में जो मैंने तुम्हें रेंट आउट किया है। अगर मैं तुम्हें राज की बात बताऊं तो वो सैंडी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। यहाँ पर कहानी ट्विस्ट लेती है और हमें असली बात का पता चलता है। ये बूढ़ी औरत जिसका नाम मिस कलिंस है, यही सैंडी थी और जिस रात जैक ने इसे मारना चाहा तो इसने खुद ही जैक पर अटैक कर दिया। इन्होंने जैक की गर्दन में चाकू मारकर उसकी जान ले ली थी, लेकिन पूरी दुनिया को यही लगने लगा था कि जैक ने सैंडी को मार दिया है और इन्होंने यही सोचा कि ठीक है, दुनिया से सोच रही है तो उसे सोचने दो, वो खुद को बिल्कुल चेंज कर लेंगी। और तो सैंडी ने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि इस दुनिया से बुरे लोगों का खात्मा होना चाहिए, यानी उनको मार देना चाहिए। वो क्लब जाती, वहाँ से बुरे लोगों को लाती और उन्हें मारकर बेसमेंट में बंद कर देती। और ये उन्हीं लोगों की सोच थी जो कि एली को उसके विजन में आया करती थी। कहा जाए तो इस बूढ़ी औरत की भी सोच कुछ गलत थी, क्योंकि आज इसने एली की चाय में भी कुछ मिला दिया था। एली डिजी फील करने लगती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए ये बूढ़ी औरत यानी कि जो सैंडी थी वो इसे भी मारने लगती है ताकि ये बात यहीं की यहीं रह जाए। लेकिन तभी उनके दरवाजे की बेल रिंग होती है और ये कोई और नहीं बल्कि एली का क्लासमेट होता है। बूढ़ी औरत जो कि सिगरेट पी रही होती है उसे छोड़कर उठ जाती है। जल्दी की वजह से वो सिगरेट कहीं गिर जाता है और घर में आग लगने लगती है। जैसे ही एली का क्लासमेट अंदर आता है तो बूढ़ी औरत उसे स्टैब कर देती है। एली इसी बात का फायदा उठाते हुए अपने रूम में भागती है जो कि ऊपर की तरफ था। उसके पीछे वो स्पिरिट्स भी पड़ जाती हैं जो कि कहती हैं कि सैंडी को मार डालो, पर एली अभी ऐसा नहीं कर सकती थी। वो तो अपने रूम में इसलिए आई थी ताकि पुलिस को इन्फॉर्म कर सके और पुलिस खुद ही आकर सैंडी को पकड़ सके। देखते ही देखते ये सारी स्पिरिट्स उसे मिस कलिंस के पास चली जाती हैं, यानी उसी बूढ़ी सैंडी के पास। उनमें जैक की स्पिरिट भी होती है जो कि अब सैंडी की जान लेना चाहती थी। सैंडी यहाँ पर सोचती है कि वो सुसाइड कर ले, क्योंकि अगर पुलिस यहाँ पर आ गई और पूरी दुनिया को पता चल गया तो वो तो वैसे भी मारी जाएगी। जब मिस कलिंस खुद को मारने वाली होती है तो एली उनसे कहती है, नो, आप ऐसा नहीं करेंगी, मैं आपको समझती हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। मैं जानती हूँ कि जो कुछ आपकी जिंदगी में हुआ आपने सबका बदला लेने के लिए ऐसा किया, लोगों को मारा, लेकिन रुके, आप अपनी जान न लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बूढ़ी औरत यानी सैंडी कहती है कि नहीं बेटे, मैं जान गई हूँ, जो भी था मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन मैंने भी तो गलत किया। तुम यहाँ से चली जाओ, अपने दोस्त को भी बाहर निकाल लो। मेरा एंड इसी तरह लिखा गया था। अब क्योंकि वो घर पूरी तरह से जल रहा था, वो बूढ़ी औरत ऊपर वाले रूम में चली जाती है और उसी घर के साथ जल जाती है। यहाँ पर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है।
अब हम कुछ साल बाद का टाइम देखते हैं जब एली एक सक्सेसफुल डिजाइनर है। वो रैंप पर वॉक कर रही होती है और उसके कपड़े देखकर पता चल रहा होता है कि उसने इन कपड़ों को पुराने फैशन से इंस्पायर होकर डिजाइन किया है और वो काफी खुश लग रही होती है। यहाँ पर हम उसकी ग्रैनी को भी देखते हैं और उसके क्लासमेट को भी, जो कि उसे चीयर कर रहे होते हैं और उसके लिए बहुत खुश होते हैं। एली को उसकी मदर की भी सोल दिखाई देती है, वो भी उसके लिए बहुत खुश होती हैं। साथ ही साथ उसे सैंडी का भी विजन आता है और यूं लगता है कि जैसे सब लोग एली को थैंक्स कर रहे हों। इसी के साथ ये मूवी लास्ट नाइट इन सोहो खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।